नमस्ते दोस्तों, ऑटोमोटिव की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। जो हमारा इंजन होता है उसमें फ्यूल किस तरह से टैंक से लेकर इंजन तक पहुंचता है, इसकी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ये किस तरह कार्य करता है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं तथा इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, चालू करते हैं आज की वीडियो। इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंजन को फ्यूल प्रोवाइड करता है ताकि वो सही तरीके से चल सके। इस सिस्टम का मुख्य काम होता है फ्यूल को टैंक से इंजन तक पहुंचाने का। इस प्रोसेस को हम फ्यूल डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक एक कंटेनर होता है जिसका पेट्रोल या डीजल स्टोर होता है जिसमें। ये टैंक इंजन के पास ही होता है ताकि आसानी से इंजन तक फ्यूल पहुंचा सके। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूल पंप की। फ्यूल पंप एक ऐसी डिवाइस होती है जो फ्यूल टैंक से फ्यूल को इंजन तक भेजती है। ये पंप फ्यूल को प्रेशर में रखता है ताकि सही तरीके से इंजन तक फ्यूल पहुंच सके। फ्यूल पंप के बाद आता है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो फ्यूल में मौजूद कचरा या गंदगी को साफ करती है। इससे इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और इंजन डैमेज होने से बचता है। इसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा फ्यूल इंजेक्शन का। फ्यूल इंजेक्शन एक ऐसी डिवाइस होती है जो फ्यूल को इंजन के कंबशन चैम्बर में स्प्रे करती है। इससे फ्यूल अच्छे से बर्न होता है और इंजन की पावर भी बढ़ती है। स्टेप होता है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। ये डिवाइस फ्यूल प्रेशर को कंट्रोल करती है। इससे फ्यूल के वेस्टेज कम होती है और इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की ऑटोमोबाइल के फ्यूल सप्लाई सिस्टम के विभिन्न भागों के बारे में। कौन कौन से भाग होते हैं, ये किस तरह कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल के जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है इसको कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा 4 प्रकार के होते हैं। ग्रेविटी सिस्टम, पंप सिस्टम, वैक्यूम सिस्टम और प्रेशर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटी सिस्टम की। ग्रेविटी सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक कार्बोरेटर से ऊपर लगाया जाता है ताकि ग्रेविटेशन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो फ्यूल होता है वो कार्बोरेटर में पहुंच सके। एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, जैसे आप सभी ने मोटरसाइकिल देखी होगी। मोटरसाइकिल में जो टैंक होता है वो ऊपर होता है कार्बोरेटर के, ताकि हमारा जो फ्यूल है ऑटोमेटिकली बिना किसी मैकेनिकल डिवाइस के या इलेक्ट्रिकल डिवाइस के, अलग से किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती है फ्यूल को पंप करने के लिए। ठीक है, ये होता है ग्रेविटी सिस्टम। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लेते हैं हम प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक के अंदर एक प्रेशर पंप लगाया जाता है। इस प्रेशर पंप का काम होता है कि जो टैंक होता है फ्यूल टैंक के अंदर प्रेशर बनाया जाता है, वायु का प्रेशर बनाया जाता है। और हमारा जो टैंक होता है फ्यूल टैंक, वो इस तरह का बना होता है कि इसमें से वायु बाहर ना निकल सके, हवा बिल्कुल भी बाहर ना निकल सके। ठीक है, तो एयर टाइट कह सकते हैं इसको, एयर टाइट चैम्बर बनाया जाता है। इसमें वायु का प्रेशर, हमारे जो फ्यूल होता है उस पर प्रेशर डाला जाता है ताकि वो फ्यूल आगे बढ़ के इंजन की तरफ मूव कर सके। ठीक है, ये होता है हमारा प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम की खासियत होती है कि हमारा जो फ्यूल टैंक है और इंजन के बीच में कितनी भी दूरी कह सकते हैं, वो गाड़ी के मॉडल के ऊपर या फिर हमारी सुविधा के हिसाब से हम उसको रख सकते हैं। टैंक को और इंजन को कितनी भी दूरी पर रख सकते हैं। प्रेशर के माध्यम से वो फ्यूल जो है हमारे इंजन तक पहुंच जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम सिस्टम जो हमारा इंजन होता है उसमें वैक्यूम जो क्रिएट होती है उसी का उपयोग किया जाता है हमारे टैंक से फ्यूल को इंजन में खींचने के लिए। हमने पुरानी क्लासों में पढ़ा था इंजन वाले टॉपिक में कि जब हमारा पिस्टन है जो सक्शन स्टॉक होता है, उस वक्त जो पिस्टन नीचे जाता है तो इंजन में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम की ही मदद से फ्यूल को इंजन में पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं। अगला है पंप सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, चित्र में भी आपको दिखाया था कि जो टैंक होता है उसके बाद पंप लगा रहता है। ये पंप जो है हमारे टैंक से फ्यूल को खींचकर इंजन में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इस पंप की वजह से हमारा जो फ्यूल है पर्याप्त मात्रा में इंजन तक पहुंच जाता है। पंप 2 प्रकार के हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल हो सकता है। अगर मैकेनिकल पंप लिया जाता है तो उसको जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमारे क्रैंकशाफ्ट से मिलती है। क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होता है, उसी के माध्यम से उसको
एनर्जी मिलती है जिससे वो कार्य करता है। ये 4 प्रकार के हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम होते हैं। अभी जो सबसे प्रचलित है वो पंप सिस्टम ही होता है, जिसके माध्यम से फ्यूल को टैंक से इंजन तक पहुंचाया जाता है। तो ये था हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम, इसके मुख्य भाग और इसको कितने प्रकार में बांटा गया है उनको हमने आज की वीडियो में समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, या अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब दिया जाए, आपके जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।